बिहार की राजनीति का आधार ही जाति बन गई है। ये जाति है कि जाति ही नहीं। सियासत में अपने अपनी सुविधा और ज्ञान के आधार पर देश के महापुरुषों के साथ साथ ऐतिहासिक पुरुषों को भी जाति में बांट रखा है। बिहार के सियासतदान इन महापुरुषों को समय समय पर सामने रखकर अपनी जाति के वोट बैंक को साधने के लिए सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बिहार के सियासी मुकद्दर पर तो जाति स्थायी रूप से चस्पा है। यहाँ तो महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि भी जाति देखकर उनके स्वजातीय नेता ही मनाते हैं और उस वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। चाहे महाराणा प्रताप हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, सहजानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले हो या अंबेडकर या फिर सम्राट अशोक, जिनकी जयंती मनाने की होड़ आजकल सभी राजनीतिक पार्टियों में मची हुई है। अब देखिए किस तरह से सम्राट अशोक की जयंती बढ़ चढ़कर मनाने वाली राजनीतिक पार्टियां किस तरह से सम्राट अशोक को कुशवाहा जाति का घोषित करके और कुशवाहा जाति के वोट बैंक को अपना बता रही है। हाल ही में नीतीश कुमार से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा 29 को सम्राट अशोक की जयंती मना चुके हैं, तो उसके अगले ही दिन नीतीश कुमार भी सम्राट अशोक की जयंती समारोह में जा चुके हैं, जिसके आयोजक आरजेडी के एक मंत्री और कुशवाहा जाति के ही आलोक मेहता थे। और अब भारतीय जनता पार्टी 2 अप्रैल को बड़े पैमाने पर सम्राट अशोक की जयंती मनाने की तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार तो खुलकर कह रहे हैं कि लोग सम्राट अशोक के नाम पर एक जाति का वोट लेने की कोशिश करते हैं। आप लोग इतने उत्साह के साथ इसमें शामिल हैं तो जरूर उनके विचारों को अपनाइएगा। और विचार को अपनाने का मतलब समझे, बिना मतलब का झगड़ा नहीं करना है। आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए, ये ध्यान जरूर रखिए। और कई लोग तो नाम ले करके और तरह तरह का राजनीतिक चक्कर में रहता, कुछ फेरा में है। अब कुछ आजकल देखिएगा, सचेत रहिएगा, कुछ ही दिन के बाद होगा। सब आज तक सम्राट अशोक का तो हम लोग किए हैं, अब आ जाएगा वहां से दिल्ली से और कहेगा सम्राट अशोक का हम लोग कर रहे हैं। कुछ नहीं किया है और कहेगा और क्लेम करेगा और उसके बाद कुछ जातियों को कब्जा करने में लगेगा। तो ये सब चक्कर से बचिएगा। जिसको जहां मन करे वहां जाए, हमको क्या देना, लेकिन इन सब चीजों से बचिएगा। आजकल यही सब ना होता है। हम लोग कभी कहें जी, इन सब चीजों को करने के बाद हम लोग जाति पर आधारित कोई बात करते हैं? कभी नहीं करते हैं। और सबके हित में, वो तो सबके लिए की। तो लेकिन कुछ लोग चक्कर में रहता है आजकल, जिनको आजादी से मतलब नहीं था, आजकल जिनको मौका मिला है वो बाएं दाएं करते रहेंगे, वो अलग चीज है। उसके चक्कर में तो जरा सचेत रहिए, हम यही आग्रह करें। हमने सरकार पर दबाव बना करके सम्राट अशोक के नाम पर बिहार से लेकर के पूरे देश भर में सम्राट अशोक के नाम पर डाक टिकट जारी कराना, कन्वेंशन हॉल बनाना और उनकी महानता का विस्तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सिर्फ सम्राट अशोक की जयंती मनाने से आपको कुछ होने जाने वाला नहीं है। कुशवाहा समाज के लिए और महान सम्राट अशोक के लिए कुछ करना पड़ेगा। पटना का नाम पाटलिपुत्रा करना पड़ेगा और कुशवाहा समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा। आप तो कुशवाहा समाज को डम्मी लोगों को खड़ा करके अपमानित करने का काम करते हैं। आजकल कुछ राजनेताओं को ऐसा लगता है कि सम्राट अशोक जी की जयंती मना लेंगे तो लवकुश समीकरण पर कब्जा कर लेंगे। मुगालते में बहुत सारे नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो इस जाति का वोट बैंक उनके साथ हो जाएगा। हमारी पार्टी से भी कुछ लोगों ने निकलकर दल बनाया है और समझते हैं कि सम्राट अशोक की जयंती के नाम पर भाड़े की भीड़ जुट जाएगी तो वोट बैंक उनके साथ हो जाएगा। नीतीश कुमार जी ने हमेशा वोटरों की चिंता की है, वोटों की चिंता नहीं की है। इसलिए सर्व समाज के लोग उनके साथ हैं। वो जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व करते हैं, जनता उनके चेहरे पर विश्वास करती है, उनको अपना कीमती वोट देती है। इसलिए जिन्हें भी इस कन्फ्यूजन में रहना है रहने दीजिए। आने वाले सभी चुनावों में सभी समाजों का वोट नीतीश कुमार जी के साथ है। हालांकि इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद हैं।
लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौर्य को कुशवाहा जाति का माना जाता है, लिहाजा चंद्रगुप्त मौर्य और उनके वंश के सम्राट अशोक भी कुशवाहा जाति के थे। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में और आजकल जिस तरह से जातियों को लेकर के लोग तरह तरह की बातें करते हैं और बड़े बड़े नाम जो हैं इतिहास पुरुष उनको जातियों में समेट करके और उनको अपनी जाति में अप्रोप्रिएट करके यह बताने का कि वो हमारी जाति के थे, तो ये एक चल पड़ा है। ये है, सम्राट अशोक के साथ भी ऐसी बातें हैं। अब कुछ लोग इन्हें मानते हैं कि वो कुशवाहा जाति के हैं और उसके जो भी आधार हैं वो सब बहुत छोटे मोटे आधार हैं। मुझे नहीं लगता कि यह सच है, लेकिन अब चूंकि इसे मान लिया गया है, अब उन्हें अप्रोप्रिएट कर लिया है कुशवाहा समाज ने, तो ठीक है, वह भी ठीक है। उससे क्या जाता है, वो भारत के थे, भारत के महान राजा थे, सारे हिंदुस्तानी को उन पर गर्व है। लेकिन अगर उस पर राजनीति की जाती है तो हम समझते हैं कि वैसी राजनीति हो जिससे देश टूटे नहीं, समाज टूटे नहीं, देश जुटे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात की इतिहास के दृष्टिकोण से जब मैं बात करूं मौर्य वंश का, तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य हो, बिंदुसार हो, अशोक हो, इसके बारे में तो जैसे ब्राह्मण साहित्य इनको वृषल कुलहीन कहता है, तो बौद्ध साहित्य इनको क्षत्रिय कहता है, जैन साहित्य इनको चंद्रवंशी क्षत्रिय कहता है और मिलाथा पर वैश्य कहती है। तो कुल मिला के मान लिया कि चलिए भाई, चूँकि युद्ध कार्य राजनीतिक कार्य क्षत्रियों का था, इसलिए क्षत्रिय इनको क्षत्रिय का कहा ऑन द बेसिस ऑफ वार कि ये राजनीतिक ये युद्ध करने का कार्य, साम्राज्य विस्तार करने का क्षत्रियों का था और इन्हें क्षत्रिय मान लिया गया। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अशोक जैसा सम्राट जिसने न केवल अखंड भारत का निर्माण हुआ, मौर्य वंश में अखंड भारत का निर्माण हुआ, अपितु पहली बार भारतीय सरजमी पर एक ऐसा वातावरण प्रजा और राजा के बीच बनाकर कि सारी जनता हमारी संतान है, समरसता, समानता का अद्भुत अवधारणा धमनीति के रूप में आया। बिहार का खजाना लगभग खाली है, लेकिन बिहार अपने उसी खजाने पर कई सौ करोड़ का बोझ वहन कर जातिगत जनगणना करवा रहा है और यहाँ की पूरी राजनीति जाति की धुरी पर घूम रही है। खासकर नीतीश कुमार के आधार कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन परिस्थितियों में हो रही है जब उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह उन्हें छोड़कर जा चुके हैं और बीजेपी ने हाल ही में इसी जाति का अपना प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया। कुशवाहा वोट बैंक को ही साधने के लिए जहां सारी सियासत चल रही है और उसी सियासत की अगली कड़ी सम्राट अशोक की जयंती मनाने की होड़ के रूप में सामने आ रही है।